हेलो दोस्तों, आज हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर पढ़ाई करेंगे। ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनिक सिस्टम एंड कैविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जैसे कि आप देख सकते हैं, द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ 11 organ system that work with one another interdependently. This system include the integumentary system, जैसे कि integumentary system, skeleton system, muscular system, lymphatic system, respiratory system, digestive system, nervous system, endocrine system, reproductive system, in the ब्रीड फ्लाई, यूरिनरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम को लेके एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम रेडी होता है। जैसे कि पूरा हमारा ह्यूमन शरीर में जितना भी पार्ट्स अंदर जो भी है वो सारे एक एक डिपार्टमेंट जैसा होता है। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, वो सारे सिस्टम को लेके एक ह्यूमन बॉडी तैयार होता है। जिससे 1 में चलेंगे हम। 1 में इंटीगोमेटरी सिस्टम में क्या आता है हम पढ़ेंगे। इंटीगोमेटरी सिस्टम में हम स्किन आता है, हेयर आता है, नेल्स आता है, फ्रॉम द एक्सटर्नल बॉडी ऑफ कवरिंग एंड प्रोटेक्ट रिपेयर टिश्यू फ्रॉम इंजरी, हाउस कंटिन्यूस रिकपेटर, स्वीट्स ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड एंड सिंथेसाइजिंग विटामिन डी आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उसमें स्किन भी आता है। हमारी स्किन, हेयर, लेंस, इस सारे को कवरिंग जो होता है उसको हम इंटीगोमेटरी सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारी अंदर ये सब है तो उसी को ही हम इंटीगोमेटरी सिस्टम। उसमें आता है ग्लैंड आता है, ऑयली ग्लैंड आता है, सिंथेसाइज विटामिन डी आता है जैसे। ओके, फिर हम 2 में जाएंगे। स्केलेटन सिस्टम में क्या आता है आपको तो स्केलेटन का सबको पता होगा। स्केलेटन सिस्टम में क्या आता है, जैसे कि बोन, जॉइंट्स सपोर्टेड एंड द प्रोटेक्ट द ऑर्गन ऑफ बॉडी, प्रोवाइड द फ्रॉम वर्क टू मसल मूवमेंट, बोन ऑल्सो मिनरल्स एंड कैरेक्ट ऑफ ब्लड सेल्स। जैसे कि स्केलेटन सिस्टम में मेन पार्ट होता है बोन्स, बोन को स्टेबल करके रखता है। बोन जॉइंट्स होता है, बोन को प्रोवाइड करते हैं मसल, बोन, वो सारे को स्ट्रांगली एक मूवमेंट करता है। वो जैसे कि हमारी कुछ भी चीज़ें होता है उसको स्टेबल करने के लिए पूरा जॉइंट करके रखता है, मूव करता है, फंक्शनल करता है। जैसे कि ब्लड सेल्स, वो सारे भी इसमें आता है। ऑल्सो बोन स्टोरेज ऑफ मिनरल, बोन में ऑल्सो स्टोरेज ऑफ मिनरल भी रहता है। फिर आता है मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटन मसल मेंटेन्स पोस्टर एंड प्रोडक्ट्स मूवमेंट, लोकोमेशन, प्रोडक्ट्स हेड। जैसे कि पोस्टेरियर एंड, जैसे कि हमारा मसल मूवमेंट होता है, जैसे लोकोमेशन होता है, मेंशन होता है स्केलेटन मसल में, वो सारे वो मसल को कैचअप करके रखता है, जैसे कि पकड़ के रखता है, जैसे वो होता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, रेड बोन मेरो। लिम्फेटिक सिस्टम को हम रेड बोन मेरो, थाइमस, लिम्फेटिक वेसल्स, थोरैक्सिस डक्ट, स्पाइन, लिम्फानोडस, हाउस, वाइट ब्लड सेल, lymphocytes involved in immunity, return leaked fluid from body vessel to the blood and dispose debris within the lymphatic system। जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम में आता है वाइट ब्लड सेल का आता है,
उसमें रिटर्न्स लॉक इम्यूनिटी पावर आता है, जैसे ब्लड वेसल्स आता है, ब्लड एंड स्पज, वो सारे लिम्फेटिक सिस्टम में आता है। बोन मेरो भी आता है, थाइमस, लिम्फेटिक वेसल्स, थोरैक्स, डॉक्स, ये सारे स्पाइन सारे आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाजल आता है, कि नाजल कैविटी आता है, फारिंग्स आता है, लारिंग्स आता है, ट्राकिया, ब्रोंकस, लॉन्ग्स सारे आता है। रिमूव ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, निकलता है अंदर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकलता है। कंटिन्यूसली सब प्लेस ब्लड विद ऑक्सीजन हर टाइम कंटिन्यूसली लेता है। गैसेस ऑफ एक्सचेंज और द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ लंग्स, जैसे हम लंग्स में हम ऑक्सीजन लेते हैं, डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन हम लेते रहते हैं, डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। उसकी लंग्स, ब्रोंकाइट्स, लारिंग्स, फारिंग्स, जैसे हमारे थ्रोट्स में है, थ्रोट्स में आता है, लारिंग्स, फारिंग्स, नाजल कैविटी, ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। डाइजेस्ट सिस्टम में क्या आता है? ओरल कैविटी, ओसोफेगस, लीवर, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ब्रेक्स डाउन फूड एंड ऑब्जर्व्ड एंड एलिमिनेटेड इनडाइजेटेबल वेस्ट। मतलब हमारी डाइजेस्ट सिस्टम में किस किस को लेके, जैसे ओरल कैविटी, जैसे हमारा मुंह के अंदर खाना खाते हैं, ओसोफेगस होता है, लीवर भी होता है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जैसे खाने का जो नली होता है, खाद्य नली होता है, उसको छोटा और बड़ा, लार्ज इंटेस्टाइन छोटा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा, रेक्टम आता है, आनस आता है, जिससे हम पोटी करते हैं, जिसे हम वो जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट करता है, उसका जो वेस्ट पार्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसको बाहर निकलता है, इसलिए उसको डाइजेस्ट सिस्टम में ये सारे पार्ट्स आता है। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, नर्व्स कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, रेस्पॉन्ड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस, कैविटी, मसल्स एंड ग्लैंड्स, ये सारे आता है। जैसे ब्रेन में स्पाइनल आता है, कॉर्ड नर्व आता है, जिससे हमारा बॉडी में मेन पार्ट होता है नर्वस सिस्टम, जिसमें हम ब्रेन से क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं जल्दी सोच लेते हैं। जो हमें एक चींटी भी काटे तो हमको पता चलता है, हमारा ब्रेन जाके 1 सेकेंड में जाके काम करता है। इसका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वो सब कंट्रोल योर सिस्टम ऑफ द बॉडी, पूरा बॉडी का पार्ट को कंट्रोल करता रहता है। रेस्पॉन्ड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल, रेस्पॉन्ड करता है, जैसे बाहर अंदर जो भी कुछ काटा या कुछ भी हुआ वो सारे को वो कंट्रोल में रखता है। चेंज ऑफ एक्टिविटीज़, सारे चेंज एक्टिविटीज़ हमारा जो है होता है वो सारे नर्वस सिस्टम ही करता है। मसल एंड ग्लैंड, मसल में भी मूवमेंट होता है, ग्लैंड में भी। एंडोक्राइन सिस्टम, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रीज, ओवारी, टेस्टिस ग्लैंड। फ्रॉम द एंडोक्राइन सिस्टम the secret hormones that regular many process like growth of metabolism of reproduction। जैसे पीनियल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जैसे हमारी नर्व सिस्टम में ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, थाइमस, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रीज भी होता है, ओवारी ग्लैंड, टेस्टिस, ये सारे आता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या आता है?